स्वराज इंडिया के प्रदेश सचिव अशोक समोल ने जयराम सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। कहा, सारा बजट मुख्यमंत्री ने स्वराज में खर्च किया, स्थानीय नेता अपने निजी हितों को साधते रहे। लड़भड़ोल की ग्राम पंचायत खद्दर का एक परिवार जीवन को खतरे में धकेलकर जिंदगी गुजार रहा। स्लेट पोश मकान के जर्जर दीवारें कभी भी दे सकती है बड़े हादसे को न्योता। जिला भाजपा प्रवक्ता रोशन लाल ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को चुनावों के समय रोजगार यात्रा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। कांग्रेस लोगों को कर रही है गुमराह। और बैजनाथ के ब्रह्मादास ने घर लौटने की प्रदेश और केंद्र सरकार से लगाई गुहार। विदेशी कंपनी ने रिटर्न टिकट नहीं दिया। 8 जून से रिलीव कर सैलरी भी कर दी है बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 5 साल के कार्यकाल में अनदेखी हुई है। यह आरोप स्वराज इंडिया के प्रदेश सचिव अशोक सोमल ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल के 3 सालों में एक बार भी शिरकत नहीं की, लेकिन जब विधायक का देहांत हुआ तो फटाफट 3 दौरे किए, आधी अधूरी घोषणाएं की और उन्हें भी अमली जामा नहीं पहनाया। स्वराज इंडिया के प्रदेश सचिव अशोक सोमल ने प्रदेश की जयराम सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल के 3 सालों में एक बार भी शिरकत नहीं की, पर जब विधायक का देहांत हुआ तो फटाफट 3 दौरे किए, आधी अधूरी घोषणाएं की और उनको भी अमली जामा नहीं पहनाया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर विधानसभा का कमजोर प्रतिनिधित्व होने की वजह से हमारे यहाँ का सारा बजट मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज पे खर्च किया है। भाजपा के स्थानीय नेता अपने निजी हितों को साधते रहे। पिछले मुख्यमंत्री के दौरे में स्थानीय विधायक अनुपस्थित रहे। इसका मुख्य कारण है कि विधायक विधानसभा क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं। वे तो शायद अपने पिछले कारोबार को देख रहे हैं। यहाँ के केवल नाम के ही विधायक हैं और भाजपा के स्थानीय नेता तो अपने पार्टी टिकट के जुगाड़ में जी हजूरी में महरूम रहे। ये जो 5 साल हैं ये बिल्कुल बेकार चले गए। आप यदि देखना जो मेरे से पूछते हैं तो मैं ये मानता हूं कि पूरे हिमाचल में योजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो 68 कंस्टिट्यूएंसी है तो कम से कम 100 करोड़ रुपया साल का जो है योजना में जो है वो हर कंस्टिट्यूएंसी में खर्च होना चाहिए था। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में भी 100 करोड़ हर साल खर्च होना था। 500 करोड़ रुपया जो है हमारी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च होना था। वो खर्च ना होके मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से 100 करोड़ रुपया 5 सालों में खर्च हुआ है। और जो खर्च भी हुआ वो पानी की पाइपें आई हैं, वो भी अभी तक लोगों आधी अधूरी पड़ी हैं और बाकी जो काम है वो आधे अधूरे पड़े हैं। तो 5 साल जो है फतेहपुर में कोई काम नहीं हुआ है। लोगों की जो समस्याएं थी उनका हल नहीं हुआ है। हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने जहां पर जो है एक अपना दौरा किया, जिसमें कि हमारे जो स्वर्ण जयंती की जो है एक हिमाचल की और पूरे हिंदुस्तान के जो आजादी के जो है स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का जो है उन्होंने जहां पे एक कार्यक्रम रखा, उसमें लाखों रुपया खर्च किया, परंतु बाकी हर कंस्टिट्यूएंसी में 50। जिला भाजपा प्रवक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को चुनावों के समय रोजगार यात्रा आयोजित करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसा कर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चला है। कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी का वजूद बचाने के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकती लोकतांत्रिक तरीके से, वो देश जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जो आपके पुरखों ने इस देश के टुकड़े टुकड़े किए, आपको ये यात्रा पीओके से स्टार्ट करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। चले थे भारत जोड़ने, लेकिन गोवा पहुंचते पहुंचते कांग्रेस टूटने के कगार पर आ गई। 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। कांग्रेस पार्टी का इस देश और प्रदेश में कोई अस्तित्व बचा नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने ये कांग्रेस पार्टी के लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी इनको बहुत अधिक मतों से हराएगी। जोगिंदरनगर विधायक प्रकाश राणा ने वीरवार को ग्राम पंचायत भड़ोल के गांव नागर खोला में
कुछ दिन पहले आत्महत्या मामले में मृतक युवक के घर उन्हें ढाढ़स बंधाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक युवक की माता विमला देवी से बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस के कर्मी भी मौजूद रहे। उन्होंने गहनता से मामले की छानबीन के आदेश दिए हैं। एक और जहां प्रदेश सरकार तरक्की के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं हिमाचल के कुछ लोग अपने जीवन को खतरे में धकेलकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन कब उस घर की दीवारें उन्हीं के ऊपर गिर जाएं, कोई भरोसा नहीं। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल की खद्दर पंचायत में लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। आज क्षेत्र की ऐसी समस्या से अवगत करवाने जा रहे हैं जिस घर के मासूम बच्चे घर के टूटे छत और टूटी फूटी कच्ची मिट्टी की दीवारों के बीच सोने को विवश है। दूसरी ओर न जाने क्यों प्रदेश की सरकार उन गरीबों की आवाज नहीं सुन पा रही। खद्दर पंचायत की सकीना देवी के पति राजकुमार अपाहिज हैं। इनके 2 लड़के हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बेरोजगार हैं। वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इनका घर स्लेट पोश है जिस पर दीवारें कभी भी गिर सकती है। रसोई की छत भी पूरी खराब हो चुकी है। सकीना देवी का कहना है कि आज तक उन्हें सस्ते राशन में भी नहीं डाला गया। उन्हें आज तक प्रशासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। जब तेज बारिश होती है तो बच्चों को गोद में लेकर सहम जाती हैं, उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सारे डरना लगे रे, बुरे हाल है। और पंचायती वाले कोई सुनाई नहीं सर दे, बिल्कुल नहीं। आज 30 साल हो मेरे राशन कार्ड अलग है, इतने वोट भी देने सरकार है जो सब कुछ करना, 7 वोट मेरे घर अंदर है के असता बड़े परेशान है भाई। कोई हमारी सुनता है नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ प्रशासन की तरफ भी कुछ मदद कोई मदद नहीं मिली आज तक, कोई सरकारी कोई मदद नहीं, कुछ नहीं ऐसा जो है बिल्कुल भाई। राशन भी सस्ते मंजनी, कभी BPL नहीं, कभी RIDP ना, कुछ भी नहीं, सस्ता राशन भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। कोई क्या मांग कर दे और फिर तुम ऐसा जो है ना जी, चलो सस्ते राशन पाई दिया, RIDP पाई दिया। मेरे बच्चे देखा वाला हालत अलग लग रहे हैं, तो उसे देखे क्या ये चूल्हे लग रहे हैं, मैं तो अलग लग रहे हैं। चल RIDP मेरे बच्चे कहते चलो घर मकाना तो पैसे तो मिलते हैं, मैं तो सारी ले ही नहीं। 30 साल हुए। विदेश में एक कंपनी में कार्यरत बैजनाथ की पंचायत सोनपुर के रहने वाले ब्रह्मादास ने प्रदेश और केंद्र सरकार से अपने गांव लौटने की गुहार लगाई है। ब्रह्मदास ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो अपलोड कर अपनी बीती सुनाई। बैजनाथ के सोनपुर गांव का निवासी ब्रह्मदास को महाराष्ट्र में कार्यरत एक कंपनी ने सितंबर 2021 को तंजानिया राज प्रोसेस कंपनी में भेजा था, लेकिन विदेशी कंपनी ने ब्रह्मदास का पासपोर्ट जब्त कर रखा है। साथ में उसे कंपनी ने रिटर्न टिकट नहीं दिया है और 8 जून से रिलीव कर सैलरी भी बंद कर दी है, जिसके बाद उसका वापस अपने गाँव लौटना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मदास एक गरीब परिवार से संबंध रखता है और पिछले लंबे समय से उसकी पत्नी अस्वस्थ है, जिसको लेकर उसने फरवरी महीने से कंपनी से रिजाइन देकर घर वापस लौटने की गुहार लगाई थी, जिसे कंपनी ने अनसुना कर दिया। पंचायत प्रधान केहर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ब्रह्मदास पिछले काफी समय से परिवार का पालन पोषण करने को लेकर महाराष्ट्र की एक कंपनी में लगा था, जिसके बाद कंपनी ने उसे तंजानिया की एक कंपनी में भेज दिया। परिवार वालों ने इस मामले की जानकारी SDM बैजनाथ को भी दी है। सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये जो ब्रह्मदास जी है ये अति निर्धन परिवार से संबंधित है। मैं सरकार से विनती करता हूं, अपने सांसद महोदय श्रीमती इंदु गोस्वामी जी से, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस परिवार को जो इस टाइम बड़ी मुसीबत में है, इसको अतिशीघ्र जो है इनकी समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि ये परिवार अति गरीब परिवार है। इनकी इनकम का कोई साधन नहीं है। इनके मकान की हालत जो है बड़ी दयनीय है। मैं गलाई सकती हूँ, मेरा बेटा घर आया है और परिवार वाला है, वो बेटा मेरा धर्म पुत्र पाया मैंने। कुर्सी का सहारा नहीं, सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। घर डहना लग गया। एक लड़का सिमले में एक कॉलेज को गया है। ईरान की प्रतिबंधित कीवी इन दिनों अवैध तरीके से भारत में पहुंच रही है, जिससे हिमाचल सहित देश के कीवी
ग्रोवर्स को इसके बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे। वहीं जो कीवी ईरान से वाया हांगकांग शिपिंग के माध्यम से भारत लाई जा रही है, वह भी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। कीवी ग्रोवर्स प्रकाश राणा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ईरान की कीवी को नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अधीन इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जो कि अक्टूबर 2021 में की गई थी। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली की आजादपुर मंडी में कई आड़ती से मुंबई पोर्ट करवाते हुए वाया हांगकांग लेकर आ रहे हैं। आड़ती इलीगल तरीके से कीवी को प्लम और एप्पल के कंटेनरों में छुपा कर ला रहे हैं। प्रकाश राणा ने कहा कि प्रतिबंधित ईरानी कीवी इंसानों के लिए फिट नहीं है। खपत के अलावा वे अपनी कीवी की कटाई बहुत कम करते हैं जो कच्ची है। कीवी की गुणवत्ता में उनकी कोई भी तुलना नहीं है। स्वाद, गुणवत्ता और चिकित्सा में भारतीय कीवी फायदेमंद है। प्रकाश राणा ने कहा कि हिमाचल में करीब 500 टन से ज्यादा कीवी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन कीवी के सही दाम न मिल पाने के कारण इन दिनों किसान परेशान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द ईरान की प्रतिबंधित कीवी को भारत आने से रोका जाए, ताकि देश और हिमाचल के किसानों को बेहतर दाम मिल सके। आज हम हिमाचल के कीवी ग्रोवर जो हैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ईरान की कीवी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखी है। उसमें कोई एक कीट है नहीं, उस वजह से वो बैन है। लेकिन आजादपुर मंडी के फल मंडी के आड़ती जो हैं वो इलीगल तरीके से बाया हांगकांग ईरान की कीवी थ्रू शिप ला रहे हैं और उसको ऊपर से जो है कंटेनर को जो है सेब या पलम से ढक देते हैं और कस्टम ऑफिशियल बम्बे पोर्ट में जो है कस्टम ऑफिशियल की मिलीभगत से ये कीवी इंपोर्ट हो रही है और ये कच्ची आ रही है, बिल्कुल कच्ची है, जिससे मार्केट फ्लड हो रही है और हमारे इंडियन कीवी को नुकसान हो रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।